महाराष्ट्र में बीजेपी नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे के एक और बयान पर फिर बवाल मच गया। उन्होंने बुर्के की आड़ में नकल की आशंका जताते हुए परीक्षा केंद्रों में बुर्के पर बैन लगाने की मांग की, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बता रही है। देखिए रिपोर्ट। भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे और अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। क्लासरूम और परीक्षा केंद्र में हिजाब या बुर्का धार्मिक हक है या हट है? इस सवाल पर अब देश में दोबारा महाभारत छेड़ने की आशंका है। वो इसलिए क्योंकि अब महाराष्ट्र में परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन करने की मांग हुई है। ये मांग खुद महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने उठाई है। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बुर्के की आड़ में नकल की आशंका बताते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्का बैन करने की मांग की है। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे और अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। नीतीश राणे के मुताबिक जिसे बुर्का या हिजाब पहनना है वो अपने घरों में ही पहने, लेकिन परीक्षा केंद्र में किसी को धर्म के आधार पर कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए परीक्षा केंद्र में सभी धर्म के छात्रों के लिए एक समान नियम होने चाहिए। नीतीश राणे की इस चिट्ठी ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने परीक्षा केंद्रों पर बुर्का बैन करने की मांग का विरोध किया, तो वहीं नीतीश राणे के लिए मुश्किल ये भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, जिसका नेतृत्व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उसने भी बुर्का बैन की मांग का विरोध किया है। शिवसेना ने कहा कि अगर मतदान केंद्र में महिलाएं बुर्का पहनकर जा रही हैं, तो एग्जाम सेंटर में क्या दिक्कत है? जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे और अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज वी डोंट थिंक दैट वी शुड कैरी ऑन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज नीतीश राणे के बोलने से धर्म नहीं छोड़ सकते हम लोग। अल्लाह ताला का ऊपर वाले का हुक्म है कि जब लड़कियां घर से बाहर निकले तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। और आदमी घर से निकले तो नजर नीची करके चले, इधर उधर देखे नहीं किसी को। महाराष्ट्र में इससे पहले भी बुर्के और हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। मुंबई के स्कूल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्राओं को ये चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते। तब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। अब नीतीश राणे ने अपनी चिट्ठी से एक बार फिर से बुर्के और हिजाब का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।